आज आपको खबरदार करना है उस कमिटमेंट के बारे में जो कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। उन्होंने कहा था अतीक अहमद के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के घर बनेंगे। विरोधी प्रश्न उठाते थे, आज उन सभी प्रश्नों पर ताला लग गया, क्योंकि अतीक भी मिट्टी में मिला, अतीक का डर भी, और अतीक के कब्जे वाली जमीन पर अब गरीबों के घर बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को खुशियों के घर की चाबी दे दी। जिस प्रयागराज में अपने अपराध के आतंक का सिक्का चलाने वाला अतीक अहमद दशकों तक अपनी मूछें ऐंठ कर चलता रहा, उसी प्रयागराज में मुख्यमंत्री के हाथों जिन लोगों के हाथ में आप प्रतीकात्मक चाबी देख रहे हैं, ये सबूत है कि अतीक का आतंक, अतीक का कब्जा मिट्टी मिट्टी करने के बाद अब प्रयागराज में माफिया के अवैध कब्जे वाले अतीक लोग पर गरीबों का आशियाना तैयार है। देखिए इन लोगों के चेहरों की मुस्कान को, जिन गरीबों को मुख्यमंत्री ने कमिटमेंट करके कहा था कि अतीक के अवैध कब्जे वाली जमीन पर अब तुम्हारे लिए घर बनाएंगे, तो मुख्यमंत्री ने जो कहा वो कर दिया। 2 गज जमीन में समा चुका अतीक, जो जमीन खोर बनकर जमीनें कब्जाता रहा, उसी के कब्जे से छुड़ाई गई लूकरगंज की जमीन पर ये भगवा रंग में रंगे हुए फ्लैट, जिनकी चाबी अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को दी और बता दिया कि अब न अतीक का डर है, न अतीक का आतंक, अब है तो सिर्फ गरीबों के लिए घर, सुख और शांति। कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जब भी अतीक के किसी कब्जे पर बुलडोजर चलता, सियासत के बहुत से चेहरों के ऊपर शिकन आती रही। जो पूछते थे कि बुलडोजर चलाकर क्या होगा, तब उनको मुख्यमंत्री जो भरोसा देते थे, आज उसी कमिटमेंट को पूरा करने का दिन आया। दोनों बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज हम प्रयागराज में ऐसे एक माफिया से, कब्जा से मुक्त करी संपत्ति पर गरीबों के लिए एक नई आवास योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है, और सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। हिंदुस्तान में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा, सरकार की इच्छा शक्ति का नतीजा है, जहां पहली बार देश में किसी माफिया के अवैध कब्जे से जमीन छुड़वाकर उसके ऊपर गरीबों के लिए तय वक्त में घर बनाकर उसकी चाबी भी आम लोगों को मुख्यमंत्री ने सौंप दी हो। सितंबर 2020 में अतीक के कब्जे से लूकरगंज में ये जमीन बुलडोजर चलाकर आजाद कराई गई। अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई 15,000 वर्ग फीट की जमीन पर गरीबों के घर बनाए गए। 4 मंजिला टावर में 76 फ्लैट पहली बार में तैयार हुए। अतीक के कब्जे को खत्म करके यहाँ 300 वर्ग फीट में हर गरीब को एक घर मिला है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहाँ 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक महत्व है। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती, पवित्र धरती रही है। अतीक अहमद जो बेहद आसानी से कभी यूपी में जमीन कब्जा करता रहा, उसकी जमीन पर अब प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के घर खड़े हैं, जहां आम लोगों को 7.5 लाख रुपए में एक फ्लैट दिया गया। लेकिन इसमें भी गरीब परिवार को सिर्फ आधा पैसा देना होगा, बाकी पैसा केंद्र और राज्य सरकार दे रही है। संतोष कुमार, प्रयागराज, आज तक। जिस इलाके में प्रयागराज के अतीक का कब्जा हटाकर गरीबों के लिए घर बने, कभी यहां गरीब अपना घर होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। यहां जमीन इतनी महंगी है, इसीलिए अतीक का कब्जा था। लेकिन वहां जब घर की चाबी मिली तो गरीब आम परिवारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिन्हें घर मिला
अब आप उनको सुनिए, महसूस कीजिए एक माफिया के अंत और घर की चाबी मिलने की खुशी। बहुत मुश्किल से इनके घर का खर्चा चलता है और अब इनका उस इलाके में मकान हो गया है जहां पर शायद जमीन खरीद पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लूकरगंज इलाका सबसे पॉश इलाका है और यहां पर एक आम आदमी का अपना सपना पूरा करना, जिनका चंद दिनों की कमाई हो, थोड़ी कमाई हो, जिनका रोजी रोटी का जरिया कम हो, वो खरीद पाना मुश्किल है, लेकिन सपना पूरा हुआ। क्या लगता है अब आपका सपना पूरा हो रहा है? जी, आपका सपना पूरा हो गया मेरा। अब क्या करते हैं आप लोग और किस तरह से कमाई घर का खर्चा चलता है? हमारे आदमी मतलब यानी बिजली का काम करते हैं, यानी वही इसका खर्चा चलता था। तो अब आपका सपना पूरा हो रहा है? सपना पूरा हो गया, बहुत धन्यवाद। बहुत सपना पूरा हुआ है आपका? जी सर, बिल्कुल हुआ है। किस तरह से? मतलब कभी सोचे ही नहीं थे कि हम लोग जिंदगी भर पूरी 30 साल 35 साल बीत गए और ये मिलेगा ही, तो हम मेरे लिए सपने की बात है। और मतलब लॉटरी में निकला हमको तो भी विश्वास नहीं था, जाके देखे तो भी विश्वास नहीं था। अब आ जाए तो लग रहा कि बहुत वही सच है। कितना मुश्किल था मकान अपना? बहुत मुश्किल था सर, लग रहा हम तो कि उम्मीद नहीं थी, मगर ये कि मिल गया। हमने जो मेरे माँ बाप मतलब हमारे पेरेंट्स भी छत हमको नहीं दे सके, अब हमारे पास छत है। आपके आंख में आंसू आ गए अपने मकान देखकर? क्यों आ गया आंसू? खुशी का आंसू ही है? खुशी का आंसू, खुशी का आंसू है। प्रधानमंत्री की बहुत बहुत कहते हम धन्यवाद देते, मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते कि हमको एक घर मिला है। कितना मुश्किल था मकान खरीद पाना आपके लिए? हाँ, बहुत मुश्किल था। और किराया भी नहीं दे पाते थे तो फिर निकाल के बाहर करते थे। सर मर के भी नहीं बना पाते, कभी लुकरगंज जैसी एरिया में कभी न बना पाते। आज बच्चों को रहने की जगह मिल गई, छत छुपाने की जगह। जहाँ हम लोग रहते हैं आज 25-30 साल से, वहाँ समझ लीजिए पानी छूता था, बच्चे किस तरह से गुजारा करते थे। मगर आज बाबा के आशीर्वाद से मकान मिल गया, यही बहुत बहुत धन्यवाद उनको। वही हम लोग के लिए सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन सब कुछ उन्हीं को हम लोग पूछते हैं। शकील साहब, कितना मुश्किल होता था मकान? बहुत मुश्किल है। 3000 रुपया महीना देना बहुत गिच होता था मकान मालिक से। और अब बहुत अच्छा है, तो मिल गया। हाँ, बहुत खुश। क्या कहेंगे आप? योगी जी अच्छे कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं।